हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अश्विन पुरुषोत्तम बजाज। ये केस 456 आईटीआर पेज नंबर 365 पर रिपोर्ट हुआ मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जुलाई 2023 को आया। जैसा कि हम जानते हैं कि बोगस परचेजेस इनकम टैक्स में हमेशा से एक हॉट टॉपिक रहा है और प्रेजेंट टाइम के अंदर जहां पर जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत ही ज्यादा एक्टिव मोड में है, जहां पर क्लाइंट्स के यहां काफी एसएससीज के यहां काफी सर्च एंड सीजर होता है जीएसटी डिपार्टमेंट का या सेल टैक्स डिपार्टमेंट का, और जब वो अपना टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं तो साइमल्टेनियसली जीएसटी डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, जिसकी वजह से एसएससी का सेक्शन 148 के अंदर केस रीओपन किए जाते हैं और एसएससी के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि एसएससी ने बोगस परचेजेस की है। यदि हम बोगस परचेजेस को कंक्लूड करें, जो भी बोगस परचेजेस के केसेस होते हैं उसके अंदर जो डिपार्टमेंट की मेन एलिगेशन होती है वो एसएससी के ऊपर ये होती है कि जहां से भी एसएससी ने अपनी परचेजेस की हैं वो पार्टीज बोगस हैं। डिपार्टमेंट एसएससी की परचेजेस को बोगस नहीं मान रहा होता, लेकिन जिन पार्टीज से एसएससी ने परचेज की है उन पार्टीज को क्वेश्चन करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट के अंदर एसएससी को जब एसएससी परचेज करता है तो जिन पार्टी से परचेज करता है उनसे उसको बिल नहीं मिल पाते, इसीलिए काफी जगह ये देखने को मिला है कि जो एसएससी है वो हवाला ट्रेडर से या एंट्री ऑपरेटर से बिल मैनेज करता है, जिसकी वजह से उसको जीएसटी डिपार्टमेंट में भी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी काफी लिटिगेशन को बियर करना पड़ता है। ऐसा भी इसी केस में हुआ। जीएसटी डिपार्टमेंट की वजह से एसएससी का सेक्शन 148 के अंदर केस रीओपन किया गया। असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी ने जहां से परचेज की है और जहां से एसएससी ने बिल लिए हैं वो दोनों अलग अलग हैं। एसएससी ने बिल हवाला ट्रेडर से लिया है और इसीलिए असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का जितना भी बोगस परचेजेस का अमाउंट था उसको सेक्शन 69 के अंदर ऐड कर दिया। सेक्शन 69 अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो सबसे पहले यदि हम देखें तो सेक्शन 69 के अंदर बोगस परचेजेस का एडिशन बनता ही नहीं है, क्योंकि सेक्शन 69 जो है वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो जब डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि एसएससी ने कोई परचेज ही नहीं किया है तो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट की तो बात आती नहीं है। फिर भी इस केस के अंदर जब असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी का एडिशन किया और मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील का कहना यह था कि एसएससी ने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स सेल, परचेज और स्टॉक का रिकंसिलेशन किया है, और क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी की सेल को डाउट नहीं किया तो एसएससी की परचेज को भी डाउट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिना परचेजेस के सेल्स नहीं की जा सकती। इसीलिए सीआईटी अपील ने जो एसएससी का एडिशन किया गया था सेक्शन 69 के अंदर उसको 12.5% तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डिपार्टमेंट आईटीएटी गया और आईटीएटी ने भी जो सीआईटी अपील ने ऑर्डर पास किया था उसको अपील रखा और 12.5% पर जो एसएससी का एडिशन हुआ था उसको एज इट इज रखा। अब डिपार्टमेंट जो है वो हाई कोर्ट गया। इस केस में एसएससी का यह कहना था कि जो मेरा 12.5% पर ग्रॉस प्रॉफिट का एडिशन किया गया है तो ये 12.5% कैलकुलेट करना कि 12.5% गलत है या ठीक है, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और ये फैक्ट्स के आधार पर किया गया है और हाईकोर्ट के अंदर खाली उसी मुद्दे को लेके जाया जा सकता है जो जहां पर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो। तो जहां तक रेट का सवाल है कि ये 12.5% एडिशन होगी या 100% एडिशन होगी, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है, इसीलिए डिपार्टमेंट की अपील नहीं बनती। तो इस मुद्दे पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि सीआईटी अपील और आईटीएटी पहले ही इस बात पे मोहर लगा चुके हैं कि एसएससी का 12.5% पर
जीपी का एडिशन किया जाना चाहिए। तो ये रेट गलत है या सही है, ये एक फैक्ट्स का मुद्दा है जो कि ऑलरेडी डिटरमिन हो चुका है और ये मैटर हाईकोर्ट के सुनवाई के लायक नहीं है। तो इस तरीके से हाईकोर्ट ने डिपार्टमेंट की अपील को खारिज किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस अश्विन पुरुषोत्तम बजाज, और ये केस 456 ITR पेज नंबर 365 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 12 जुलाई 2023 को आया।